नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती ईश्वर श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति जीसीसी पाठशाला के माध्यम से हम सभी श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। भाग 3 हमारा प्रारंभ हो चुका है और हाल ही में कल जो हमारा भाग 2 का एग्जाम जो परीक्षा जो यहाँ पर आयोजित हुई, उस परीक्षा के जो 100 प्रश्न थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन प्रश्नों से पहले वीकली जो क्विज हमारी हो रही है उनके 10 क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं। उनके राइट आंसर आप लोगों के बीच में रख रहा हूं ताकि उसमें भी हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि नॉट ओनली जीसीसी बल्कि पूरा ऑल ओवर भारत बोलो, जीसीसी बोलो, सब लोग उससे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वहां से आ रहा है। उन क्विज वाले क्वेश्चंस में क्विज नंबर 10 हमारे सामने था ये, और उस 10 नंबर की क्विज में सबसे पहला प्रश्न रहा, पुरुष में कामदेव और स्त्री में सबसे सुंदर किसे माना जाता है? ऑप्शन थे रति, अरति या आरती। सरल है, कामदेव और रति सभी लोग सुनते हैं। आंसर, राइट आंसर इज रति। सेकंड क्वेश्चन, कितने जीव हर 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं? ए 608, बी 512 या सी 108। राइट आंसर इज ए 608। ये नियम है, पूरे 2.5 द्वीप से 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष होना ही है। न कम होते हैं न ज्यादा होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जैन दर्शन में 4 अनुयोग का विषय रिक्त स्थान ने दिया? ए आचार्य समंत भद्र स्वामी, बी आचार्य उमा स्वामी, सी आचार्य कुंद कुंद स्वामी। राइट आंसर इज ए आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने रत्नगर शाहुकाचार में सबसे पहले जिनवाणी को 4 अनुयोग रूप में विभाजन किया। ऐसे महान आचार्य समंत भद्र स्वामी। फोर्थ क्वेश्चन, कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया तो वह कुत्ता अगले भाव में क्या बना? ए तिर्यंच हाथी, बी मनुष्य जिनदत्त सेठ या सी देव सुदर्शन देव। राइट आंसर इज देव सुदर्शन देव। नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह श्वान भी देव पर्याय को प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध उदाहरण जीवनधर स्वामी का है। नेक्स्ट, चक्रवर्ती निरंतर रिक्त स्थान होते हैं? ए स्वर्गगामी, बी मोक्षगामी, सी नरकगामी या ऊपर के सभी। राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी। चक्रवर्ती के लिए नियम नहीं है कि वो उसी भाव से मोक्ष जाए। चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। जैसा कि अभी इस
चतुर्थ काल में जो हमारे 12 चक्रवर्ती हुए, उन 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती मोक्ष को प्राप्त हुए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग को प्राप्त हुए और 2 चक्रवर्ती नरक में गए। छठे नंबर का प्रश्न, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर इज 4। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि, इस तरह से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कर्मों के कितने भेद होते हैं? 3, 4 या 5। राइट आंसर इज 3। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। आठवां प्रश्न, सदा काल कहाँ से मोक्ष जा सकते हैं? ऑप्शन ए भरत क्षेत्र, ऑप्शन बी विदेह क्षेत्र या ऑप्शन सी ऐरावत क्षेत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी विदेह क्षेत्र। नाइन्थ क्वेश्चन, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कितने खंड होते हैं? ऑप्शन ए 4 म्लेच्छ खंड 2 आर्य खंड, ऑप्शन बी 5 म्लेच्छ खंड 1 आर्य खंड, ऑप्शन सी 3 म्लेच्छ खंड और 3 आर्य खंड। राइट आंसर इज 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। इस तरह से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के 6 खंड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वत्स देश के राजा उदयन और रानी प्रभावती से किस अंग की परीक्षा लेने के लिए एक देव कुष्ठ रोगी मुनि का रूप लेकर के आए? ऑप्शन ए निशंकित, ऑप्शन बी निर्विचिकित्सा या ऑप्शन सी अमूढ़ दृष्टि। राइट आंसर इज ऑप्शन बी निर्विचिकित्सा। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे इस क्विज के रहे थे और ये प्रसन्नता का विषय, खुशी की बात यह है कि इन 10 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए पूरा भारत यहाँ पर था। और उन लोगों में भी सबसे बड़ी बात यह है कि 28 लोग हमारे सामने ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं। मैं उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगा बहुत बहुत बधाइयों के साथ में, कि जिन्होंने पूरे इस क्विज नंबर 10 को पूरे 10 मार्क्स ला करके 100% मार्क्स जिनके आए हैं। नेहा जी जैन जयपुर, निर्मला जी बक्सी पुणे, मीनू जी जैन कतर, अशोक सांवला जी कोटा राजस्थान, सुमेर चंद जी जैन दुबई, अनुराधा जी जैन इम्फाल, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, श्वेतल जी शाह मुंबई, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, ये वापस नाम आ गया है, मोनिका जी जैन आबू रोड, ऋचा जी गोधा दुबई, रिया जी जैन गुवाहाटी, हेमलता जी जैन दुबई, सुमित्रा जी सेठी बगैगांव, उर्मिला जी जैन गुवाहाटी, अंतिम जी जैन शारजा, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, डॉक्टर राकेंद्र जी जैन दुबई, शुभांगी सुरेंद्र जी दीमापुर जयसिंहपुर, सॉरी, शुभांगी सुरेंद्र देमापुर, देमापुरे जयसिंहपुर। और इनके बाद में इनके आगे हैं 20वें नंबर पे सुवर्णा राजेश जी जैन जलगांव महाराष्ट्र, संगीता जी जैन गुवाहाटी, सीमा जी जैन रांची, सोनिया जी जैन गाजियाबाद, कुसुम जी जैन इम्फाल, मधु जी जैन बोरीवली, सीमा जी जैन दीमापुर, श्रीमती मधुमती जी पाटिल मिरज, एंड लास्ट डॉक्टर ज्योति अ, कसर या कसार, जो भी सरनेम है, पुणे से जो हमारे बीच में है। 28 मेंबर हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस क्विज में पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे करके एक बहुत बड़ा यूं मानिए कि 100% अंक प्राप्त करके जिनवाणी के स्वाध्याय रूप में तो अपने आप को प्रस्तुत किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रेरणा के लिए एक स्रोत बने हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके यह कार्य किया है। और क्विज के साथ साथ, जैसा कि अभी विकास भी बता रहे थे, कल हमारे बीच में जो क्वेश्चन आंसर हुए, तो मार्क्स का हमारा यह एग्जाम था। सो क्वेश्चंस हमारे बीच में थे और उन 100 प्रश्नों का उत्तर सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 से
दिया गया था। और भाग दो को आद्योपांत पढ़ना, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, इससे किसी भी लेसन से, नॉट ओनली बुक, वीडियो से, ये सब निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा टास्क था। आज रिजल्ट का अनाउंस हमारे बीच में नहीं होगा, आज हम क्वेश्चन के आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। रिजल्ट का अनाउंस आगे हम कभी करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में मैं सबसे पहले तो जितने लोगों ने ये क्वेश्चंस फिलअप किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो सब बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुत किया और इस एग्जाम को सक्सेस बनाया। और जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अभी विकास भैया कह रहे थे कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा, वो सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम उन 100 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए।
चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मोक्ष का साधन किसे कहा गया है? ऑप्शन रहे हैं पूजन, दर्शन, अभिषेक या शांति धारा। क्योंकि मैं सबसे पहला निवेदन आप सभी लोगों से कर दूं कि ये प्रश्न पत्र का निर्माण जो है ये सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 के आधार पर किया गया है। और वैसे तो सभी ही मोक्ष के साधन है या सारे प्रश्नों के उत्तर जो है अन्य ग्रंथों के अनुसार अन्य रूप में भी घटित हो सकते हैं, लेकिन जो लेसन्स अपन पढ़ रहे थे या जो पाठ अपन पढ़ रहे थे उस भाग 2 में, उसमें जो बताया गया है उसके आधार पर यह प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो इसमें सही उत्तर आएगा दर्शनम मोक्ष साधनम, अर्थात दर्शन। ऑप्शन बी दर्शन। ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया गया मुझे कि क्वेश्चंस भी अलग अलग हुए हैं। इसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, या जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो उनका भी सीक्वेंस यही जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है। राइट आंसर मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न रहा, जिन धर्म से रहित होकर क्या होना भी अच्छा नहीं है? ऑप्शन ए राजा, बी महाराजा, सी चक्रवर्ती या दरिद्र। राइट राइट आंसर इज चक्रवर्ती। अर्थात दरिद्र होना श्रेष्ठ है, लेकिन जिन धर्म रहित होकर के चक्रवर्ती बनना कोई फायदे का काम नहीं है। ये भी दर्शन पाठ से ही लिया गया प्रश्न था। तीसरा, जो वीतरागी, अल्पज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सच्चे गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। बहुत से लोगों ने बिना देखे सच्चे देव उत्तर लिख दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने सर्वज्ञ के स्थान पर अल्पज्ञ लिखा है। इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ, सच्चे शास्त्र का पर्यायवाची नहीं है जिनवाणी, जिनागम, जिन धर्म या भगवत वाणी। ये भी थोड़ा सा घुमा के दिया था। इसका सही उत्तर होगा जिन धर्म, क्योंकि ये सब वाणी, आगम, भगवत वाणी ये सब जिनवाणी के शास्त्र, सच्चे शास्त्र के पर्यायवाची है। पांचवा प्रश्न, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा को एक मानना, कुदेव आदि में श्रद्धा रखना, धन संपत्ति में अपनत्व करना या स्वर्ग नरक को नहीं मानना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व की, वैसे तो ये सभी ही मिथ्यात्व है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व में इस भाव में आकर के खोटे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो खोटा श्रद्धान हमने किया, वह श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। इसलिए यहां सही उत्तर होगा कुदेव आदि में श्रद्धा रखना। 6 नंबर का प्रश्न, पदार्थ को नित्य ही मानना यह कौन सा मिथ्यात्व है? एकांत, विपरीत, संशय या अज्ञान। राइट आंसर इज एकांत। क्योंकि हम एक ही पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं, हम एक ही बात को मान रहे हैं, इसलिए एकांत। फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 5, 363, असंख्यात लोक प्रमाण या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज, बहुत से लोगों ने 5 कर दिया, किन्हीं ने 363 लिख दिया। बहुत से लोगों का तो ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि असंख्यात लोक प्रमाण भी मिथ्यात्व होता है, क्योंकि जितने जीव के परिणाम, उस प्रकार से भी जीव के मिथ्यात्व के भेद किए जाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। मिथ्यात्व 5 प्रकार का भी होता है, संशय, विपरीत, अज्ञान, विनय, और 363 मत जो चलाए हैं वो भी हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भी है, इस तरह से। 8वें नंबर का प्रश्न, जिस प्रकार पित्त के रोगी को दूध कड़वा लगता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को धर्म नहीं रुचता, मिथ्या दृष्टि को धन अच्छा लगता है, मिथ्या दृष्टि को लोग अच्छे नहीं लगते, या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज
मिथ्या दृष्टि को धर्म नहीं रुचता। जैसे पित्त के रोगी को दूध कड़वा लगता है, दूध अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पित्त का रोगी है। जबकि दूध तो बड़ा मिष्ट है, फिर भी उसे कड़वा लग रहा है। ऐसे ही पित्त का रोगी हो गया मिथ्या दृष्टि, और दूध हो गया धर्म। उसे धर्म नहीं सुहाता, उसे धर्म अच्छा नहीं लगता, धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। 9th नंबर का क्वेश्चन। 6 आवश्यक में स्वाध्याय नामक आवश्यक कौन से क्रम में आता है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ? उत्तर मिलेगा तृतीय। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय 3rd नंबर पे। निम्न में से सही वाक्य कौन सा है? पूजन के स्थान पर स्वाध्याय ज्यादा उचित है। पूजन गुरु उपासना करना आवश्यक है, अन्य नहीं। संयम का पालन सिर्फ मुनिराज ही करते हैं, या देव पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं है? राइट आंसर इज देव पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं है, क्योंकि ये श्रावक का मुख्य और प्रथम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य तप का भेद है। ए विविक्त शय्यासन, बी वैयावृत्य, सी स्वाध्याय या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इज विविक्त शय्यासन। बाह्य तप पूछ रहे हैं, बाकी ये स्वाध्याय और वैयावृत्ति दिखने में बाहर लग रहा है, लेकिन ये अंतरंग तप के भेद हैं। 12वां प्रश्न। उत्कृष्ट दान कितना बताया गया है? 50%, 40%, 30% या 25%? उत्तर, सही उत्तर है उत्कृष्ट दान 25% बताया गया है। 13वां प्रश्न। दिगंबर मुनि को उनकी आवश्यकता अनुसार धन संपत्ति देना क्या है? वैयावृत्ति, दान, पाप या गुरु उपासना? अब बहुत से लोग बोलेंगे गुरु महाराज को, दिगंबर मुनि को तो हम अगर कुछ देंगे तो वो तो उनकी वैयावृत्ति तो है, ये गुरु की उपासना ही तो है। लेकिन स्पष्ट रूप से हमने कक्षा में भी बताया था, अगर हम किसी साधु को रुपया पैसा देते हैं तो हमें वैयावृत्ति, गुरु उपासना, इनमें पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि हमको पाप लगेगा। इसलिए इसका सही उत्तर है पाप। अगला प्रश्न। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय में क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, दोनों समान होते हैं, प्रत्येक मुनिराज को होते हैं, एक साध्य है दूसरा साधन है, या दोनों भेद रूप होते हैं? उत्तर मिलेगा एक साध्य है दूसरा साधन है। निश्चय रत्नत्रय साध्य है तो व्यवहार रत्नत्रय साधन है। आगे, सम्यक दृष्टि कहाँ जन्म नहीं लेता? प्रथम नरक में, देव में, पंचेंद्रिय में, या फिर नपुंसक में? क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले नरक में भी जाता है, देव पर्याय में भी जाता है, पंचेंद्रिय में भी जन्म लेता है, लेकिन नपुंसक नहीं बनता। इसलिए इसका सही उत्तर होगा नपुंसक। साधुओं की संगति करने से क्या प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान या उपर्युक्त सभी? क्योंकि प्रश्न साधुओं की संगति रूप में है, इसलिए उसका सही उत्तर होगा सम्यक चारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ किसे कहा गया है? धर्म रूपी वृक्ष की जड़ किसे कहा गया है? सही ऑप्शन है, इसको बंद कर दो, लाल को दबा दो, नहीं हो रहा। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है धर्म रूपी वृक्ष की जड़ सम्यक दर्शन को कहा गया है। 18वां प्रश्न। सही वाक्य कौन सा है? निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक चारित्र अविनाभावी है। सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि जहां निश्चय की बात की जाती है वहां पर अभेद हुआ जाता है। वहां भेद नहीं होता, वहां सम्यक दर्शन अलग या सम्यक चारित्र अलग ऐसा नहीं होता। वहां निश्चय की बात की है हमने, वहां समान हो गया, एक रूप हो गया,
इस तरह की व्यवस्था वहां पर बनती है, जहां निश्चय, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक रूप होते हैं, तीनों में एक रूपता होती है। वहां उसके साथ में दूसरा जो ऑप्शन था, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। 19वां प्रश्न, हिंसा आदि पांचों पापों का त्याग करना निश्चय सम्यक चारित्र है, सत्य है या असत्य है? उत्तर मिलेगा असत्य। क्योंकि पांचों पापों का त्याग करना ये व्यवहार चारित्र है, निश्चय नहीं। 20वां प्रश्न, जिसमें उत्पाद एवं व्यय होता है परंतु द्रव्य नहीं होता, ऐसे द्रव्य का नाम बताइए। परमाणु, सिद्ध जीव, आकाश द्रव्य या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संसार का ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य नहीं होता हो। 21वां प्रश्न, स्कंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पुद्गल का पिंड, दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ पुद्गल का पिंड, उपर्युक्त दोनों, या फिर काल के अणुओं से मिलकर के बना हुआ पिंड? सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ पिंड जो होता है उसे हम स्कंद कहते हैं। 22वां प्रश्न, काल द्रव्य अस्थि काय क्यों नहीं है? क्योंकि वह एक प्रदेशी है, क्योंकि वह कायवान है, क्योंकि वह द्रव्य है, क्योंकि उसमें गुण और पर्याय होती है? राइट आंसर इज क्योंकि वह एक प्रदेशी है, इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा है, क्योंकि जिस जो बहुप्रदेशी होता है वह अस्तिकाय कहलाता है। 23वां प्रश्न, मछली के लिए जल एवं मुसाफिर के लिए वृक्ष की छाया क्रमशः किस द्रव्य का उदाहरण है? धर्म द्रव्य एवं अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य एवं काल द्रव्य, धर्म द्रव्य एवं जीव द्रव्य, या अधर्म द्रव्य एवं धर्म द्रव्य? राइट आंसर इज धर्म द्रव्य एवं अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जो है वो मछली के लिए जैसे जल सहायक होता है, ऐसे चलते हुए जीव पुद्गलों के लिए धर्म द्रव्य सहायक है। जैसे छाया मुसाफिर को एक रुकने के लिए माध्यम है, निमित्त है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य ठहरे हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में निमित्त होता है। 24वां प्रश्न, परमाणु, स्कंध और आकाश, इन तीन द्रव्यों की क्रमशः क्या विशेषता है? सही वाक्य चुनिए। ये अरूपी, रूपी या अरूपी? रूपी, रूपी या अरूपी? रूपी, अरूपी, अरूपी, या अरूपी, रूपी, रूपी? चूंकि हम बात कर रहे हैं परमाणु, स्कंध और आकाश की, चूंकि परमाणु भी रूपी है, उद्गल का टुकड़ा है, इसलिए तो सही उत्तर होगा, स्कंद तो रूपी है ही सही और आकाश अरूपी है। सही वाक्य होगा रूपी, रूपी, अरूपी। द्रव्य की परिभाषा क्या है? जिसमें गुण और पर्याय होते हैं, जिनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होते हैं, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज उपर्युक्त दोनों, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्यम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद सद्रव्य लक्षणम। निम्न में से हे तत्व कौन से हैं? जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, या निर्जरा मोक्ष? हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, इसलिए इन 7 तत्वों में आश्रव और बंध ये 2 तत्व हमारे द्वारा छोड़ने योग्य हैं, इसलिए ये हे हैं। 27, आत्मा से कर्मों का सर्वदेश क्षय होना क्या है? बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष? क्योंकि हमने पूछा है सर्वदेश अर्थात पूर्ण रूप से क्षय होना, तो कहलाएगा मोक्ष। 28वां प्रश्न, पुण्य संचय के निम्नलिखित में से क्या कारण है? पूजन करना, दान देना, परोपकार करना, या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न, 7 तत्वों में क्या मिलाने से 9 पदार्थ बन जाते हैं? पुण्य और बंध, पुण्य और पाप, पाप और निर्जरा, और
उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज पुण्य और पाप, क्योंकि 7 तत्वों में यदि हम पुण्य और पाप को मिला देंगे तो निश्चित रूप से ये 9 प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारे लिए पुण्य क्या है? हे, उपादेय, ज्ञेय या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि हम पुण्य की बात कर रहे हैं और हम हमारे लिए की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है यह पुण्य जो है वो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि उसी के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इवन अरिहंत पद जो है वो भी पुण्य के माध्यम से ही प्राप्त होता है, इसलिए वह हमारे लिए उपादेय है। 31वां नंबर का प्रश्न, उद्दायन राजा की रानी का नाम क्या था? राइट आंसर इज नहीं, 4 ऑप्शन, प्रभावती, मनोवती, गुणवती या सोमासती। राइट आंसर इज प्रभावती। 32वें नंबर का प्रश्न, उद्दायन राजा कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए? निशंकित, नेकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि या निर्विचिकित्सा? सही उत्तर है निर्विचिकित्सा अंग, जो तीसरे नंबर का है। अगला प्रश्न, राजा उद्दायन अगली पर्याय में कहाँ गए? स्वर्ग, मोक्ष, मनुष्य या फिर व्यंतर देव? सही उत्तर है मोक्ष। जब हम उनकी कथा पढ़ते हैं तो उस कथा में स्पष्ट रूप से आता है कि राजा उद्दायन मोक्ष को प्राप्त हुए और उनकी जो रानी है वो स्वर्ग को प्राप्त हुई। 34वें नंबर का प्रश्न, देव ने उद्दायन राजा की परीक्षा के लिए कौन सा रूप धारण किया? कुष्ठ रोगी का, दिगंबर मुनि का, कुष्ठ रोगी दिगंबर मुनि का या सामान्य मनुष्य का? सही उत्तर है कुष्ठ रोगी दिगंबर मुनि का। ऐसे मुनि महाराज जो कुष्ठ जिनके शरीर में हो रखा था, ऐसे मुनि का उन्होंने रूप धारण किया था। 35वां प्रश्न, जो समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानते हैं वे क्या हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी या सच्चे देव? सही उत्तर होगा सर्वज्ञ। वैसे तो विशेषण सारे घटित हो जाएंगे, लेकिन परिभाषा या प्रश्न के अनुसार सब कुछ जानने वाले अर्थात अनंत पर्यायों को एक साथ जानने वाले सर्वज्ञ हैं। अगला प्रश्न 36वें, ज्ञान, खालिस्तान एवं तप में लीन रहने वाले सच्चे गुरु होते हैं स्वाध्याय, उपवास, अभिषेक या ध्यान? राइट आंसर इज ध्यान। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते, इसलिए सही उत्तर होगा ध्यान। 37वां प्रश्न, आत्मा की अशुद्ध पर्याय कौन सी है? मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा, संसारी आत्मा या उपर्युक्त सभी? हम बात कर रहे हैं अशुद्ध पर्याय की, तो अशुद्ध पर्याय है संसारी आत्मा। 38वां प्रश्न, अशुद्ध पर्याय में कौन सा कर्म लगा हुआ है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नवकर्म या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि अशुद्ध पर्याय जैसे हमारी है, संसारी आत्माओं की है, तो हमारे द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि भी लगे हुए हैं, राग द्वेष आदि भाव कर्म भी लगे हैं, और शरीर आदि जिनके निमित्त से हमें राग द्वेष होता है वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। 39वां प्रश्न, 18 दोषों से रहित किसका विशेषण है? अरिहंत का, सिद्ध का, जिनेन्द्र भगवान का या उपर्युक्त सभी? सॉरी, राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी, क्योंकि 18 अरिहंत भगवान भी 18 दोषों से रहित होते हैं और सिद्ध तो होते ही होते हैं, जिनेन्द्र भगवान भी है, तो ये राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। 40वां प्रश्न, भेद विज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा को भिन्न जानना, अपने शुद्ध स्वभाव का ज्ञान होना, पर द्रव्य को स्वयं से भिन्न मानना या डी उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी, क्योंकि भेद विज्ञान के पाठ में हमने पढ़ा शरीर और आत्मा को भिन्न जानना उसके साथ साथ अपने शुद्ध स्वभाव को जानना,
पर द्रव्य को अन्य से स्वयं को भिन्न मानना, ये सब भेद विज्ञान कहलाता है। 41वां प्रश्न, तप कल्याणक का दूसरा नाम क्या है? निर्माण, निष्क्रमण, अवतरण या उपर्युक्त तीनों? क्योंकि हम तप कल्याण की बात कर रहे हैं। तप कल्याण माने दीक्षा लेना, और दीक्षा को निष्क्रमण भी कहा जाता है, निष्क्रमण कल्याणक। हमने बताया था आपको, जब घर छोड़ करके निकला जाता है तो निष्क्रमण का अर्थ होता है निकलना, त्याग करना। इसलिए उसका जो दूसरा नाम है तप कल्याणक का, वह है निष्क्रमण कल्याणक। 42वें नंबर का प्रश्न, तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कौन से जल से होता है? क्षीर सागर, सोम सागर, लवण सागर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा क्षीर सागर। पंचम समुद्र का नाम है क्षीरोदधि। सॉरी, ऐसे क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से घातिया कर्म नहीं है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय? सही उत्तर होगा वेदनीय, क्योंकि वेदनीय कर्म अघातीय कर्म में आता है। चार घातीय कर्मों का नाश जब अर्यंत भगवान करते हैं तो वहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा है। फ्लो में बहुत से लोगों ने इसको गलत कर दिया। सही उत्तर होगा वेदनीय। क्वेश्चन नंबर 44, दीक्षा के समय तीर्थंकर किस मंत्र का उच्चारण करते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो अर्यंताणम, नमोकार मंत्र? सही उत्तर होगा नमः सिद्धेभ्य है। दीक्षा के समय तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध भगवान को नमोस्तु करते हैं, ओम भी नहीं बोलते, पंच परमेष्टि का स्मरण भी नहीं करते, अरिहंत को नमस्कार भी नहीं करते। तो ये विशेषता होती है उनकी, तो केवल नमः सिद्धेभ्य इसका सही उत्तर होगा। 45वां प्रश्न, समौशरण का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, चौकोर, त्रिकोण या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है वृत्ताकार। वृत्त माने गोल आकार का। समोषण जो ऊपर विराजमान होता है, भगवान 5000 धनुष ऊपर उठे और उनको आधार लेकर के जो निर्माण किया जाता है, कुबेर ने जो रचना करी है, वह वृत्ताकार होती है। 46, समोषण में स्थित चतुर्थ भूमि का नाम क्या है? लतावन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि या उपवन भूमि? सही उत्तर है उपवन भूमि। जब आप क्रम लगाएंगे तो जल खाती का भूमि, इस तरह से चौथे नंबर पे आएगी हमारी उपवन भूमि। 47, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कितनी बार खिलती है? छह छह घड़ी 3 बार, छह छह घड़ी 5 बार, छह छह घड़ी 4 बार या चार चार घड़ी 6 बार? सही उत्तर होगा छह छह घड़ी 4 बार। सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि 6 6 घड़ी, ये 4 बार भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उस अनुसार लगाएंगे तो इस तरह से 6 6 घड़ी 4 बार। 48, समौषण में जिनेंद्र भगवान के महात्म्य से क्या नहीं होता? रोग, जन्म मरण, भूख प्यास की बाधा या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। जन्म मरण भी नहीं होता, भूख प्यास की बाधा भी नहीं होती, कोई रोग बीमारी भी नहीं होती, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 49, 63 शलाका पुरुषों में नहीं है? तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती या नारायण? राइट आंसर इज कामदेव, क्योंकि कामदेव महापुरुषों में तो आते हैं लेकिन शलाका पुरुषों में नहीं आते, इसलिए कामदेव को यहाँ पर सही माना गया है, क्योंकि तीर्थंकर, चक्रवर्ती और नारायण ये 63 शलाका पुरुषों में माने गए। 50वें नंबर का प्रश्न, महापुरुष कौन से काल में होते हैं? तृतीय काल, पंचम काल, चतुर्थ काल या सभी काल? सही उत्तर होगा
चतुर्थ काल, क्योंकि शलाका पुरुष महापुरुष जो होते हैं ये ये चतुर्थ काल में हुआ करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी कौन होता है? चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव या रुद्र? सही उत्तर होगा चक्रवर्ती। जब अपन चक्रवर्ती का वैभव पढ़ते हैं तो उसमें ये सारा का सारा बताया जाता है। नेक्स्ट, 52, राजा श्रीपाल की माता का नाम क्या था? सोमप्रभा, कुंद प्रभा, मनोवती या सुंदर प्रभा? राइट आंसर इज कुंद प्रभा, उनकी माता का नाम था। 53, 53, उपनयन संस्कार कब किया जाता है? 8 वर्ष के बाद, 8 माह के बाद, जन्मदिन के 45 दिन बाद या 18 वर्ष बाद? सही उत्तर होगा 8 वर्ष के बाद। 54th, राजा पूपाल कौन थे? मैना सुंदरी के पिता, श्रीपाल के ससुर, पद्मरानी के पति या उपर्युक्त सभी? अब इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि उन्होंने जैसे देखा मैना सुंदरी के पिता तो उन्होंने इसको टिक कर दिया। राइट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि वो मैना सुंदरी के पिता तो थे लेकिन श्रीपाल के ससुर भी थे और पद्म रानी के पति भी थे, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 55th, राजा श्रीपाल की रानी का नाम क्या था? रैण मंजूषा, मैना सुंदरी, गुणमाला या उपर्युक्त सभी? इसमें भी सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि राजा श्रीपाल की न केवल मैना सुंदरी रानी थी बल्कि और आगे उन्होंने अनेक रानियां उनकी बनी थी। सामान्य रूप से प्रचलन में या विख्यात रूप में मैना सुंदरी है, तो इसमें भी बहुत से लोगों ने मैना सुंदरी का आंसर दिया है, लेकिन सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 56, अष्टानिका पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी से पूर्णिमा तक, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अमावस्या तक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर, कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ तीनों दिया तो है, लेकिन तिथियां चेंज हैं। जानबूझ करके थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया गया था ये प्रश्न है, इसमें भी काफी लोग उलझ गए। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। कार्तिक फागुन षाढ़ के अंत 8 दिन माह, कार्तिक शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक और फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक अष्टानिका पर्व आता है। ये तीनों आंसर सही है, जो तीनों इस ऑप्शन में कहीं पर नहीं थे, इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। 57, मनुष्य लोक का विस्तार कितना है? 163 करोड़ 84 लाख योजन, 55 लाख योजन, 45 लाख योजन या 1 लाख योजन? सही उत्तर है 45 लाख योजन। 58, नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने जिनबिंब हैं? 52, 108, 5,616 या 5,640? चूंकि हम पूछ रहे हैं जिनबिंब, जिनबिंब का मतलब होता है जिन प्रतिमाएं। जिनालय कितने हैं? 52, और जिनबिंब होंगे 52। एक जिनालय में कितने भगवान? 108। तो 52 गुणित 108 करेंगे तो आएगा आंसर 5,616। राइट आंसर इस 5,616। इसके बाद में नेक्स्ट, दधिमुख पर्वत कहाँ पर है? चारों दिशाओं के बीच में, अंजनगिरी के चारों तरफ, वापिका के कोनों में या फिर उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है अंजनगिरी के चारों तरफ। जब हम नंदीश्वर की रचना पढ़ते हैं 52 जिनालय की, तो वहां पर ये स्पष्ट रूप से बीच में अंजनगिरी, चारों दिशाओं में 4 दधिमुख और फिर उन बावड़ी के दोनों कोनों पे 2-2 रतिकर, इस तरह से अंजनगिरी के चारों तरफ, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, 60th, आपा पर भास वे को रिक्त स्थान सी बखानी है।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भानु, शशि, सूर्य या रवि। सही उत्तर होगा भानु। आपा परे भासवे को भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जानवे को बंध विधि मानवे को। स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। निर्माण स्तुति अपन लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ही आएगा भानु। अर्थ भले ही सूर्य होता है लेकिन शब्द भानु वहां पर आएगा। इसके बाद में 61 61 नंबर का प्रश्न। प्रभु से हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, ज्ञान का दान दो, अभिमान ना हो, उपर्युक्त दोनों, या सर्वथा सत्य के राही ना बने। सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। क्योंकि ज्ञान का दान भी मांगते हैं, अभिमान ना हो ऐसा भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में 62 नंबर। तीर्थंकर शांतिनाथ की आयु कितनी थी? 1 लाख पूर्व, 1 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष या 40 लाख वर्ष। सही उत्तर होगा 1 लाख वर्ष। बहुत से लोगों ने 1 लाख पूर्व भी गलती से कर दिया है, इसलिए 1 लाख वर्ष इज द राइट आंसर। 63 नंबर का क्वेश्चन 63। दर्पण में मुख देखने से किन्हें वैराग्य हुआ? तीर्थंकर शांतिनाथ, तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ या तीर्थंकर महावीर। राइट आंसर इज तीर्थंकर शांतिनाथ। शांतिनाथ भगवान के पाठ में अपन ने पढ़ा, दर्पण में जैसे उन्होंने मुख देखा तुरंत उन्हें वैराग्य हो गया और वो दीक्षा को उन्होंने धारण कर ली। 64 नंबर। धर्म विच्छेद कब हुआ? आदिनाथ से धर्मनाथ, अजितनाथ से पुष्पदंत, पुष्पदंत से धर्मनाथ या शांतिनाथ से पारसनाथ। सही उत्तर है पुष्पदंत से धर्मनाथ। इन 9वें तीर्थंकर से लेकर के 15वें तीर्थंकर के काल तक धर्म का विच्छेद हुआ। 16वें तीर्थंकर से आज तक धर्म निरंतर चल रहा है और न केवल आज तक, पंचम काल के अंत तक यह धर्म निरंतर रहेगा। अगला प्रश्न। शांतिनाथ भगवान को मोक्ष कब हुआ? ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, चैत्र कृष्णा चतुर्दशी या ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। सही उत्तर है ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। 3 कल्याणक शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप और मोक्ष का ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को आता है। आगे, आरिका माता जी कौन से पात्र हैं? जगन्य पात्र, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मध्यम पात्र। क्योंकि उत्तम पात्र में मुनि महाराज, मध्यम पात्र में आरिका एलक शुल्लक त्यागी वृत्तिगण और जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि। 16% दान क्या माना गया है? मध्यम दान, उत्तम दान, जघन्य दान या उपर्युक्त तीनों। सही उत्तर है मध्यम दान। क्योंकि 25% दान तो उत्कृष्ट दान कहा गया है, 16% मध्यम दान और 10% जघन्य दान। इसलिए सही उत्तर होगा 16% का मध्यम दान। 68 नंबर का प्रश्न। नवधा भक्ति में क्या नहीं आता? परिक्रमा, पूजन, आहार शुद्धि या उच्चासन। उत्तर सही होगा परिक्रमा। अब देखिए, हम सब परिक्रमा लगाते हैं लेकिन वो नवधा भक्ति का अंग नहीं है। नवधा भक्ति पड़गाहन से शुरू होती है। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि। आहार जल शुद्ध है तो इनमें पूजन भी आती है, आहार शुद्धि भी बोला, उच्चासन भी बोला, लेकिन परिक्रमा नवदा भक्ति में नहीं आती। इलायची, सुपारी आदि खाना क्या है? खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय। सही उत्तर होगा स्वाद्य। क्योंकि ये स्वाद के लिए खाए जाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं। 70 नंबर का प्रश्न 70। अग्नि शुद्धि किसका भेद है? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि या भाव शुद्धि। सही उत्तर होगा द्रव्य शुद्धि। जब हम चौका शुद्धि की बात करते हैं,
जब 16 की बात करते हैं तो 16 प्रकार की शुद्धियां अपन ने वो पढ़ी थी, उनमें इससे ये प्रश्न है। क्षेत्र शुद्धि का भेद है, ग्रहण काल शुद्धि, वायु शुद्धि, अग्नि शुद्धि या रात्रि काल शुद्धि। सही उत्तर होगा वायु शुद्धि, क्योंकि क्षेत्र के अंतर्गत वायु आता है। ग्रहण काल में तो काल शुद्धि हो गई, अग्नि शुद्धि द्रव्य में हो गई, रात्रि काल में काल शुद्धि हो गई। तो क्षेत्र शुद्धि का प्रश्न पूछा है तो उसका सही उत्तर होगा वायु शुद्धि। इसके बाद में 72 नंबर का प्रश्न, द्विदल खाने से किन जीवों का घात होता है? दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, त्रस जीव या स्थावर जीव। सही उत्तर होगा त्रस जीव। उस समय पाठ के समय भी हमने कहा था, और अभी फिर निवेदन कर रहा हूं। बहुत से लोग दही बड़ा खाते हैं, मिला के खाते हैं। द्विदल का मतलब होता है जिनका दो दल, दो टुकड़े हो जाएं, दालें जितनी भी हैं वो, और उनसे बनी हुई कोई भी हमारा पकवान हो, आइटम हो, वस्तु, खाद्य सामग्री, उसको दही के साथ हमको नहीं खाना है। अगर खाना है तो दोनों को अलग अलग समय में खाएं, या पहले एक को खाएं, बीच में कुल्ला करें, उसके बाद दूसरी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, शराब पीना कौन सा अभक्ष्य है? प्रमाद कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, अनिष्ट कारक या अनुपसेव्य। सही उत्तर है प्रमाद कारक। 74 नंबर का प्रश्न है, ओला का अर्थ क्या होता है? तुच्छ फल, गोला, बर्फ या एक प्रकार की खाद्य सामग्री। सही उत्तर होगा बर्फ। 22 प्रकार के अभक्ष्य में ओला जो बरसते हैं वो हमारे लिए अभक्ष्य कहे गए हैं, क्योंकि वो जैसे ही स्पर्श को प्राप्त होते हैं जमीन से, उसमें जीव राशि अंतर्मुठ बात शुरू हो जाती है, प्रारंभ होना, इसलिए उसको अभक्ष्य माना गया है। 22 प्रकार के अभक्ष्य में क्या नहीं आता? मदिरापान, गात्री भोजन, बैंगन या अचलित रस। चलित रस तो आता है लेकिन अचलित रस नहीं आता। जो जो वैसा का तैसा है, बहुत अच्छा है, उसको हम अचलित रस कहेंगे, और जिसका स्वाद बदल गया उसको हम चलित रस कहेंगे। तो 22 प्रकार के अभक्ष्य में बाकी तो सब आते हैं लेकिन अचलित रस नहीं आता। 76 नंबर का प्रश्न, चैत्र मास में आने वाला पर्व कौन सा है? अष्टानिका पर्व, सोलह कारण पर्व, दीपावली पर्व या रक्षाबंधन पर्व। सही उत्तर होगा 16 कारण पर्व, क्योंकि चैत्र मास की हम बात कर रहे हैं। अष्टानिका पर्व तो कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ में आते हैं। दीपावली भी कार्तिक में आती है, रक्षाबंधन श्रावण मास में आता है, चैत्र मास में 16 कारण पर्व। सभी महीनों का राजा कौन सा महीना कहा गया है? सावन का महीना, भादों का महीना, कार्तिक का महीना या फागुन का महीना। सही उत्तर होगा भादों का महीना, क्योंकि भाद्रपद जो है ये हमारे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है, क्योंकि उसमें ही सारे के सारे बहुत सारे पर्व भाद्रपद में आते हैं। साधुओं के संयम की रक्षा करना क्या है? साधु समाधि, वैयावृत्ति, मार्ग प्रभावना या आचार्य भक्ति। सही उत्तर होगा साधु समाधि। साधुओं के लिए संयम का स्थान प्रकट मतलब रखना, और अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा है उस बाधा को नहीं आने देना, उस विघ्न को नहीं आने देना, उनके संयम की रक्षा करना, ये कहलाता है साधु समाधि। 79, श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ? ये थोड़ा टफ था। तीर्थंकर शांतिनाथ, तीर्थंकर अजितनाथ, तीर्थंकर नमीनाथ या तीर्थंकर नेमिनाथ। सही उत्तर होगा तीर्थंकर नेमिनाथ। नेमी कुमार की बारात कहाँ गई? जूनागढ़, उज्जैनगिरी, द्वारिका या शौरीपुर। सही उत्तर है जूनागढ़। 80 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 20 प्रश्न और बाकी हैं। 81 नंबर का प्रश्न, नेमिनाथ भगवान की छद्मस्त अवस्था का काल कितना था? 57 दिन, 58 दिन, 56 दिन या 55 दिन। सही उत्तर है 56 दिन। अगला प्रश्न है, 5 रिक्त स्थान संचरण। भावना की पंक्ति में रिक्त स्थान पूरा करें। अणुव्रत, महाव्रत, समिति या गुप्ती।
पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। तो 5 महाव्रत संचरण, सही उत्तर आएगा महाव्रत। 83, बिरिया शब्द का अर्थ क्या है? समय, बैर, बार बार या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है समय। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, बिरिया का मतलब मरते समय, मरती बिरिया मतलब मरते समय, तो बिरिया का मतलब हो गया समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर, यह पंक्ति किस भावना की है? अशरण, संवर, निर्जरा या बोधि दुर्लभ। सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा निर्जरा भावना की। 85 नंबर का प्रश्न, सुदर्शन सेठ ने किन मुनिराज से जिन दीक्षा धारण की थी? विमल वाहन, श्वेत वाहन, मेघ वाहन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए विमल वाहन। 86 नंबर का क्वेश्चन, सेठ सुदर्शन कौन से धर्म में प्रसिद्ध हुए? क्षमा धर्म, त्याग धर्म, शौच धर्म या ब्रह्मचर्य धर्म। सही उत्तर है ब्रह्मचर्य धर्म, क्योंकि रानी ने बहुत तरह का प्रलोभन दिया लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दिया लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में रखा और अब ब्रह्म की तरफ, कुशील की तरफ नहीं गए। सेठ सुदर्शन ब्रह्मचर्य धर्म में प्रसिद्ध हुए। 87, पौष शुक्ला पंचमी को किसको निर्वाण हुआ? रामचंद्र जी, भरत स्वामी, सेठ सुदर्शन या जम्बू स्वामी। सही उत्तर है सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन जी को पौष शुक्ला पंचमी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अहो जगत गुरुदेव, इस दर्शन स्तुति के रचयिता कौन है? भूदरदास जी, ध्यानत राय जी, दौलत राम जी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा भूदरदास जी, क्योंकि इस पंक्ति इन जब पाठ को पढ़ते हैं अपन दर्शन स्तुति को, तो अंत में भूदरदास जी इसके रचयिता का नाम आता है। 89 नंबर का प्रश्न, तन को किसकी उपमा दी गई है? बेड़ी, कारागृह, श्मशान या अंधकार। सही उत्तर है कारागृह। तन कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। इसलिए शरीर को एक कारागृह के समान माना गया है। जिस तरह से कारागृह में, जेल में एक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए रहता है, बंधा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे ही हमारा शरीर है, आत्मा अंदर बैठी हुई है, कैसे निकले बाहर? शरीर एक कारागृह के समान। 90 नंबर का प्रश्न, आत्मा की निधि क्या है? ज्ञान, ध्यान, तप या वैराग्य। अब देखा जाए तो चारों सही हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र पुस्तक के अनुसार ज्ञान जो है वो आत्मा की निधि है, क्योंकि वहां ज्ञान की महिमा का वर्णन है इसलिए। 91, 91 नंबर का प्रश्न, रेवती रानी किस अंग में प्रसिद्ध हुई? निर्विचिकित्सा, निहिकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि या उपगुहन। सही उत्तर है अमूढ़ दृष्टि, चौथे नंबर का जो अंग है उसमें रानी रेवती प्रसिद्ध हुई। 92, रेवती रानी की कथा में भ्रष्ट मुनि का नाम क्या था? गुप्ताचार्य, भव्यसेन, पुष्पदंत या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा भव्यसेन। तभी तो उन क्षुल्लक जी ने उन भव्यसेन का नाम अभव्यसेन रख दिया था, क्योंकि वो भ्रष्ट थे, तपश्चर्या से ही पालन नहीं कर रहे थे। 93, क्षुल्लक ने अपनी माया से उत्तर दिशा में किसका रूप बनाया? ब्रह्मा, विष्णु, तीर्थंकर या महेश। क्योंकि चारों दिशाओं में उन्होंने 4 रूप बनाए थे ना, तो उत्तर दिशा में उन्होंने तीर्थंकर का रूप बना करके पूरा समोषण बना दिया था अपनी माया से। और ये परीक्षा करने के लिए कि देखते हैं रानी रेवती आती है कि नहीं, लेकिन रानी रेवती ने कहा तीर्थंकर तो 24 होते हैं और वो सब हो चुके हैं।
ये तो किसी 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है, ये तो किसी मायावी की रचना और वो नहीं गई। अगला प्रश्न 94। चार अनुयोगों का विभाजन सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? मूलाचार, रत्नगंडक शाउकाचार, भगवती आराधना या तत्वार्थ सूत्र? सही उत्तर है रत्नकरंडक शाउकाचार, जिसके माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने हमें सबसे पहले चार अनुयोगों का विभाजन बताया। 95th 95वां नंबर का प्रश्न। लोक अलोक का विभाजन किस अनुयोग का विषय है? द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग या प्रथमानुयोग? सही उत्तर होगा करणानुयोग, क्योंकि करणानुयोग में लोक अलोक का विभाजन, काल परिवर्तन, ये सब वर्णन बताया गया है। 96। प्रद्युम्न चरित्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग या प्रथमानुयोग? अब वैसे चरित्र शब्द सुन करके या पढ़ करके कोई भी सामान्य रूप से चरणानुयोग की तरफ जा सकता है, लेकिन चूंकि वो एक जीवन चरित्र है, जीवन का कथा है, प्रसंग है, इसलिए वह प्रथमानुयोग का विषय बनता है। पावापुरी कौन सा क्षेत्र है? अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, उपर्युक्त दोनों या पर्यटन क्षेत्र? सही उत्तर है सिद्ध क्षेत्र, क्योंकि वहां से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया, और जिस स्थान से सिद्ध अवस्था प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। तो धर्माचार्य कौन से अनुबद्ध केवली थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ? क्योंकि हमने सुधर्माचार्य पूछा, गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य और सुधर्माचार्य के बाद जम्बू स्वामी, इसलिए सही उत्तर होगा सुधर्माचार्य का क्रम द्वितीय, दो दूसरे नंबर के। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर का प्रश्न है, जम्बू स्वामी ने विवाह किया था? सत्य अथवा असत्य? सही उत्तर होगा सत्य, क्योंकि विवाह किया था। बाद में ये एक बहुत बड़ी बात थी, विवाह करने के बाद में भी वो बाल ब्रह्मचारी रहे। विवाहोपरांत भी उन्होंने अब्रह्म का सेवन नहीं किया, बल्कि उन रानियों को भी और वैराग्य दिला करके दीक्षा दिला दी, मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। और 100वें नंबर का अंतिम प्रश्न हमारे बीच में, संतों का चित्त किसके समान होता है? कोयल, कबूतर, हंस या तोता? संत चित्त मराल वृंद, मराल का मतलब होता है हंस, इसका सही उत्तर होगा हंस। इस तरह से ये 100 प्रश्न आप लोगों के बीच में हमने डिस्कस किए। 100 नंबर का प्रश्न यहाँ प्रश्न पत्र हमारा यहाँ पर बना हुआ था, और उन 100 प्रश्नों को जिन्होंने 100 में से 100 हल किया है, निश्चित रूप से हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत के साथ में इस कार्य को किया हो। सही उत्तर, या यूं कहिए, यूं मानिए कि रिजल्ट का जो अनाउंस है वो तो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, उसकी तैयारी अभी चल रही है। और लेकिन वो अनाउंस तो जब होगा तब होगा, अभी इन 100 प्रश्नों के उत्तर में आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट खुद ले लिया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने क्या लिखा, किस पे टिक मार्क किया, क्या सही बनाया। ऐसे सिचुएशन में आप खुद अपनी कॉपी जांच सकते हैं, आप खुद अपना रिजल्ट बना सकते हैं। सही उत्तर जो था वो हमने आपको बताया। अब देखते हैं किसके 100 में से 100 आते हैं, किसके 99, किनके 98, किसके 90, किसके 40, 50, 60। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विषय रहा। मैं तो सबसे पहले तो इस मौके पर श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह बहुत मेहनत का कार्य पूरा किया। और चूंकि पूरी टीम में जितने भी विकास भैया, ऐश्वर्या भाभी, नीलम भाभी और भी जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर सेट करके आप लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, टेक्निकल कुछ इश्यूज हमेशा से आते हैं, आते रहेंगे, ये तो संसार की एक यूं मानिए परिपाटी है। जो चीज अपने हाथ में नहीं होती है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ग्रुप में भी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। अभी कुछ व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मैसेजेस मैंने देखे कि सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली क्यों नहीं अच्छा लगेगा, माँ जिनवाणी है ही ऐसी। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ
आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान अगर ये स्तुति लोगों को पसंद आ रही है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो आपकी भक्ति है, आपकी स्तुति है, इसलिए लोगों को पसंद आई। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, ये जिनवाणी का स्वाध्याय हमारा जो चल रहा है, वीकली स्वाध्याय जो चल रहा है, भले हफ्ता में एक दिन है, लेकिन ये हफ्ता में एक दिन हमको पूरी 7 दिन की बैटरी चार्ज कर देता है। हर किसी को इंतजार रहता है, और जितने लोग पढ़ रहे हैं इतने उत्साह के साथ में, खुशी के साथ में, उमंग के साथ में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये माँ जिनवाणी का ही अतिशय है। और जब हम उसका स्वाध्याय करते हैं, अब आप खुद देखेंगे, लेसन 1 से लेकर के पूरे लास्ट लेसन तक पूरी किताब हमने यूं मान लीजिए पढ़ ली, पूरी किताब हमने पढ़ी, क्योंकि जहां से लेकर के वहां तक पूरे के पूरे क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों के बीच में डिस्कस किए। तो ये स्वाध्याय ही तो है, माँ जिनवाणी का रसास्वादन है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देने के साथ साथ जिन जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, छोटे बच्चों ने भी दी है, बड़े लोगों ने भी दी है, लिस्ट हमारे पास में आ गई है, आ जाएगी, और जो बाकी है, और उसमें हम बताएंगे फिर आपको कितने लोगों ने परीक्षा दी, कितने लोग पास हुए, कितने फेल हुए, कितने लोगों के क्या मार्क्स आए, क्या एज वालों ने भी परीक्षा दी। हाँ, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 70-75 प्लस है, उन्होंने भी एग्जाम दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो 8-10-15 साल के हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया। तो इसलिए ये हमारी परीक्षा आबाल वृद्ध, है ना। आबाल वृद्ध का मतलब होता है बिल्कुल बालक से लेकर के वृद्ध महानुभाव तक के लोगों ने इसको परीक्षा दी है। सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं तो यही कहूंगा, भाग 3 अपना प्रारंभ हो चुका है, आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करें। भले ही ठीक है, एग्जाम होने में 5-7-10 महीने लग जाएंगे, जो भी स्थिति बनेगी। हितू जी लिख रहे हैं, माई मदर इन लॉ इज 84 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने एग्जाम दिया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एग्जाम का जुनून कैसा होगा, उनका पढ़ने का जुनून कैसा होगा। मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, निश्चित रूप से ये माँ जिनवाणी है। हम सब मिलकर के इसी तरह से, मैं तो बस इस अवसर पर यही कहूंगा, मैं तो एक छोटा सा निमित्त मात्र हूँ, छोटा सा प्रयास करता हूँ। गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहें, पूज्य आचार्य भगवंत का आशीर्वाद कहें, बस उनके पथ चिन्हों पर चलने का अपना एक छोटा सा प्रयास है। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई थैंक यू मुझे भी बोलता है, या अभी भी मैसेजेस में बोला, विकास भी अभी खूब कह रहे थे फोन पे, आप सब लोग मैसेजेस दे रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, आप करने वाले हो भगवान, और वही करते हैं। हम तो बस उनके आदेश की अनुपालना कर रहे हैं, बस हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, यही हमारी भावना है। और मैं यही कहूंगा, भाग 2 हमारा कंप्लीट हुआ, परीक्षा भी कंप्लीट हुई, रिजल्ट के दिन हम और विशेष बात करेंगे। और निश्चित रूप से ये स्वाध्याय हम सबके जीवन में आए, न केवल हम कोरे मात्र अंक प्राप्त करने के लिए या आंसर्स को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब ये है, ज्ञान सिर्फ ज्ञान बन करके न रह जाए, ज्ञान हमारे जीवन में भी आए, ज्ञान हमारे लिए चारित्र का एक संदेश लेकर के आए, हम सब चारित्र के पथ पर भी अग्रसर हों, यही हमारी मंगल भावना है। आइए इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय। और देखिए आज कितना अच्छा शुभ दिवस रहा आचार्य भगवंत का। आज मुनि दीक्षा दिवस, डेट वाइज 30 जून 1968 को आचार्य श्री का दीक्षा हुई थी, और आज के दिन अपन सब ने ये रिजल्ट का आप लोगों के बीच में रखा। तो हम मच्छर। सब आचार्य भगवंत को भी के चरणों में भी बारंबार नमोस्तु करते। हाँ विकास भैया कुछ कह रहे थे। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय आ, श्री भैया जी, वैसे तो क्लास खत्म हो रही है, बट है ना, आपको 2-3 चीज मैं अवगत कराना चाहता हूँ, और सबको ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग इंस्टेंस है
जहां तक हम लोग प्लान किए थे नेक्स्ट वीक में ही बताने, बट आप अभी जो माहौल बन रखा है तो हम सोचा कि है ना, ये कम से कम ये वाली बात तो हम इन्फॉर्म करें ही करें। एग्जाम में तो बहुत रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, बहुत सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बट 3 जन के बारे में मैं अवश्य बोलना चाहूंगा भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। क्योंकि इससे क्या है कि सब लोग को बहुत एक बड़ा मार्गदर्शन वाली बात है। मैं सबसे सबसे पहले बात, हमारे समाज में एक व्यक्ति है, बहुत एजेड है, उनका पढ़ने का मोटिवेशन आप सोच सुन के आपको बहुत गजब लगेगा। उनके आंखों में ऑपरेशन हुआ हुआ है, वो पढ़ नहीं सकती है, और उसके बावजूद कंटिन्यूअसली सिर्फ सुन के उस बुक को पढ़ना, आपके आपके वीडियो लेक्चर्स को सुनना, और वीडियो लेक्चर से देके एग्जाम में भी जब टाइप नहीं कर सकती है तो अपने बेटे को साथ में बिठा के वो पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर अटेम्प्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हम बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। हम वैजंती आंटी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के, वैजंती पाटनी जो पदम अंकल की मिसेज है, क्या बात है, अच्छा और वो आंटी, वाह, वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप सोच नहीं सकोगे कि ये कैसे एग्जाम दिया। ये भाव है, ये उत्कृष्ट भावना है कि पढ़ नहीं पा रही है, सुन के सिर्फ, और क्वेश्चंस भी है ना, पढ़ नहीं पा रही है तो बेटे को पास में बिठा के वो क्वेश्चन वो सुन रही है, और उसके बाद वो बोल रही है हाँ ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, ऐसे करके पूरा का पूरा करना बहुत बड़ी बात है। बहुत तो बढ़िया। हम रियली बहुत मोटिवेटेड हुए ये सुन के। दूसरे 2 और कैंडिडेट है भैया जी, जिसको हम मतलब हम जरूरी है उनका मेंशन करना, बहुत जरूरी है। आपने एज का बताया, हितू भाभी ने उनकी मदर इन लॉ के बारे में बताया। एक और इंसान है, तो वो सबसे एजेड है बट सबसे यंगेस्ट जितना एनर्जी लेवल रखते हैं। वो इतने क्वेश्चंस पूछते हैं भैया जी, आप सोच नहीं सकते होंगे कि कोई भी डाउट होता है तो हम तो निमित्त बनते हैं भैया जी, क्वेश्चन हम आपको ही पूछते हैं अल्टीमेटली, और उनका समाधान करते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर राकेंद्र अंकल, क्या बात है, राकेंद्र वाह। 84 85+ ईयर्स के एज के हैं, बट आप वो नोट्स बना के, मतलब खुद नोट्स बना के एग्जाम देना, एक गजब का मोटिवेशन क्या लेवल बात, होने से ही, वाह। मतलब धर्मात्मा जीव तो है ही, बट आप इसको क्या बोलेंगे कि जो एक कंटिन्यूअसली एफर्ट दे के पढ़ के, और मतलब एग्जाम तो एग्जाम वो अच्छा एग्जाम उन्होंने दिया है, रिजल्ट भी अच्छा है, बट हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। इनसे हम बहुत मोटिवेटेड हुए अंकल। राकेंद्र अंकल ने ऐसा काम किया है जो कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तो वो उसका विश्लेषण हम और डिटेल में नेक्स्ट वीक में बताएंगे, बट ये क्या है कि टाइम बहुत कम है तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। लास्ट एक जन और है भैया जी, सब लोग दिन में पढ़ते हैं, सब लोग आते हुए पढ़ते हैं, ऑफिस जाने के समय पढ़ रहे थे, कोई कोई लोग 45 मिनट्स उनका रन है, वो 45 मिनट्स में आपके जो 94 वीडियोस इस साल लोड हुए, 47 + 47 शंका समाधान 47 वीडियोस, और 47 वीडियोस आपके क्लास के, ये 45 पेजेस के तो बुक नहीं है साहब, बट 47 + 47 94 वीडियोस, और 55 55 मिनट का वीडियो भैया जी। वो आने और जाने में सिर्फ सुनते थे और आंसर मतलब पढ़ते थे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो रात में पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ता है, कोई किचन में ऑन करके पढ़ रहा है, कोई क्या है। एक बंदे ने एक दंपति है जो कनाडा में सुबह 2:30 बजे उठ के 3 बजे सुबह में बैठ के एग्जाम दिया है। संदीप जी और पारुल जी को हमारा बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना, बहुत, वेरी नाइस। वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स है ये लोग। और 2 जन भैया जी, हमको हमारा उनसे उनका उनके उनको उनका नाम ना ले तो ये काम खत्म नहीं होगा। एक तो है हमारे निर्मला सावला जी, जो कि कतर के हमारे मीनू जी की मम्मी जी हैं, और दूसरे हैं सनय जैन।
भैया जी आप विश्वास नहीं करोगे, इनसे इनका हम इतना ज्यादा डिटेल्स हमको नहीं मालूम था, तो हम लोग पूछने के लिए गए कि कौन है, मतलब कैसे है, कैसे क्या है, उनको नियम कानून मालूम है कि नहीं, एग्जाम कैसे देना क्या नहीं देना। बट आप विश्वास नहीं करो कि हम लोग जब अभी रिजल्ट्स का सारा सही रिजल्ट निकले, एकदम मतलब जो हम लोग डिक्लेयर किए थे, जो नियम कानून हम लोग ने सेट किया था, उस बेसिस पे एग्जाम हुआ है कि नहीं, तो उसका भी क्रॉस चेक मैकेनिज्म करने के लिए, सो दैट एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एवरीथिंग इज फुल प्रूफ। तो हमने इन दोनों को फोन किया और इन्होंने सच सच करके, सच कह के एकदम सही बता दिया कि देखो जी, मैंने 4 क्वेश्चन का है ना, मैंने खोल के देखा है, आप मेरे को ओपन कैटेगरी में रखना, मैंने ओपन करके रखी है, चाहे 4 क्वेश्चन का भी भैया जी, वो 80 में से अगर 100 में से वो टॉप कर सकते थे, और वो मतलब ये 4 क्वेश्चन का नहीं मेंशन करते तभी भी एकदम उत्कृष्ट में आ जाते। बट इन्होंने सही सही सच बताया। सनय जैन की मम्मी जी, वो भी उन्होंने भी साफ साफ करके एकदम क्लियरली बता के कि पहले हम लोग जब बात किए तो बोले नहीं भैया जी, हमने तो डिस्कस करके करी है। तो ये भी बहुत अनुमोदना के पात्र हैं भैया जी। हमको लगा इन सब 5 मेंबर के बारे में है ना, इनको एक बार है ना पूरे समाज के तरफ से उनके ये जो प्रिंसिपल्स है, जो कि हमारा जैन हाँ धर्म जी। बताता है, वो हम उनसे सीखे हैं और उनका लाइव एग्जाम्पल दिखे तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। भैया जी लास्ट आने वाले आज जो वीक है उसमें आप बताओगे, सबका मार्क्स डिक्लेयर आपको करना है। आप आपके जो जिस डिटेलिंग करके हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, तो आपका हम वेट करेंगे। और बिल्कुल। इन इन जितने भी लोग हैं ये अनुमोदना के पात्र हैं, सबको हमारा बारंबार बहुत बहुत हाथ जोड़ के कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एट द सेम टाइम हम उन लोग को, ये जो 5 मेंबर्स है, इनको नेक्स्ट क्लास में कुछ बोलने के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो भैया जी नेक्स्ट क्लास में ये सब भी इंक्लूडेड रहेगा हम लोग का बहुत क्लास बढ़िया, में। बहुत अच्छा विकास भैया, आपने जो 5 लोगों के बारे में बताया, 3 लोग तो इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी उन्होंने एग्जाम दिया और पढ़ने के प्रति जो उनका जुनून था बहुत अच्छा था। काबिले तारीफ है, बहुत बहुत अनुमोदना मेरी तरफ से। और उसके साथ साथ जो बात के 2 लोगों ने आपका ने नाम बताया, वो निश्चित रूप से एक सत्य का उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा या मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो ये नहीं सोचा कि मैं नकल करके या चीटिंग करके पास होने में कोई अपने को अवार्ड नहीं मिल रहा है, ना कोई अपने को कोई नौकरी मिल रही है, सर्विस मिल रही है। लेकिन आप वही बात जो मैंने अभी आपको कही और सबको कही कि एक धर्म पढ़ करके हमने अपने जीवन में क्या सीखा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, भाग 2 पढ़ करके अपने जीवन में क्या सीखा, आपने फीडबैक जो लिया एग्जाम का लिया या पूरे क्वेश्चन इसका अपना जो क्लासेस का लिया। मैं तो ये भी आप लोगों को कहूंगा, भले ठीक है उनकी तरफ से नहीं आया हो मैसेज, लेकिन आप अपनी तरफ से सोचिए, थोड़ा चिंतन करें कि मैंने भाग 2 का एग्जाम दिया, मैंने भाग 2 पढ़ा, मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। क्योंकि विदाउट चेंज लाइफ अगर नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। वीकली अगर हम 1 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए, और 2 आवर्स, मैं मानता हूँ कि वो 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1.5 घंटे भी हम शुभोपयोग से जुड़े हुए हैं, 1.5 घंटा हम पाप से बच रहे हैं। लेकिन नॉट ओनली 1.5 घंटा, मैं तो चाहता हूँ 24 आवर्स हमारे साथ में पुण्य जुड़ा रहे, पाप से हम दूर रहे, पाप क्रियाओं से दूर रहे। वो मैं बीच बीच में आपको क्लासेस में भी बताता रहता हूँ। तो वो लाइफ में कुछ चेंज हमारे साथ में आए, आया ही है, आया ही होगा, और आ भी रहा है और आगे भी आएगा। ऐसी मेरी भावना है, यही मेरी उम्मीद है। और इसी तरह हम सब आगे बढ़ते बढ़ते भाग 3 को पढ़ेंगे, धीरे धीरे फिर 6 डाला है, रत्न शाहुकाचार है, तत्वार सूत्र है, जो एक मिशन अपन लोगों ने छेड़ा है। ये पाठशाला जीसीसी श्रमण संस्कृति जीसीसी पाठशाला की जो टीम है, ये रुकने वाली नहीं है। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल जो रिसेंटली याद आ गया, आप सब लोगों ने कल भारत का वर्ल्ड कप मैच देखा है, जिस सिचुएशन में भारत ने जीत हासिल करी है। मैं तो यही कहूंगा कि डेफिनेटली सब लोग अपन उन्हीं की तरह रुकने वाले नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़ने वाले हैं। आगे निरंतर बढ़ते हुए अपन को अपना लक्ष्य हासिल करना है। स्वाध्याय हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वाध्याय के साथ जीवन में आचरण भी हो, चारित्र भी हमारे जीवन में आए। मैं यही भावना भाता हूँ, यही मंगल कामना करता हूँ। बहुत आइए जिनमण स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणागहे तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।